ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से आ रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, जिसको लेकर अभी से सियासत गर्मा गई है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एनडीए सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र माना जा रहा है चुनाव से पहले। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, क्यों इस सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, किन किन मुद्दों की वजह से? देखिए, पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि मानसून सत्र है, उसकी शुरुआत आज से हो गई है, जो 25 जुलाई तक होगा। और ये 5 दिन एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच महाभारत जैसा युद्ध देखने को मिलेगा। एक और एनडीए होगा जो पूरी दमखम के साथ बिहार की जनता को मैसेज देना चाहेगा कि ये जो आखिरी बजट है उससे बिहार की जनता का क्या लाभ होने वाला है, लोगों को इससे क्या मिलने वाला है। जबकि महागठबंधन इस पूरे मानसून सत्र को नीतीश कुमार के खिलाफ उतारने की पूरी प्लानिंग करके आ चुका है। और ये पहले ही देखने को मिल गया, विपक्षी जितने भी विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सभी ने वहां पर विधानसभा पहुंच करके जमकर हंगामा किया है। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर वहां पहुंचे थे और नीतीश कुमार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ये इस सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र है। ऐसे में यह सत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 12 विधेयक पेश किए जाएंगे और 50,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जो विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, उसे लेकर भी इसमें विधेयक पेश किए जाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार हर वो कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि अगली बार वो सीएम बनेंगे कि नहीं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार में जो चर्चा चल रही है, और उसके बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कल सियासत गरमा दिया है अपने बयान से, और कह दिया कि नीतीश को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और निशांत के हाथ में बागडोर सौंप देनी चाहिए। और उधर लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आती है तो नीतीश कुमार इस बार एकनाथ शिंदे की तरह बाहर हो सकते हैं, उन्हें केंद्र में लाया जा सकता है या फिर उनकी भूमिका कुछ और तय की जा सकती है। लेकिन अब सवाल फिर से यही बड़ा सवाल है, अगर ये नीतीश कुमार का आखिरी विधानसभा सत्र है, आखिरी बार वो विधानसभा में नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे बिहार की जनता उन्हें लंबे समय तक याद रखे। लेकिन नीतीश कुमार को इतने आसानी से कोई समझ नहीं सकता है। बिहार की सियासत में आगे क्या होगा ये तय भी नीतीश ही करेंगे, क्योंकि अभी तक जो कुछ देखने को मिला है, जितने समीकरण दिखाई दे रहे हैं, उसके मुताबिक नीतीश ही किंग मेकर नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार भले एनडीए गठबंधन में सेकंड पार्टी हो, लेकिन आप देखिए कि एनडीए गठबंधन में जो डोमिनेशन की स्थिति में है वो खुद नीतीश हैं। बीजेपी हो या फिर एलजेपी हो, तमाम पार्टियां हो, ये भले ही एनडीए को लेकर हुंकार भरते हो, लेकिन आप ये देखिए कि नीतीश के बगैर क्या ये चुनाव में जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जंगल राज 2 है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को अब यहाँ से बताना होगा कि क्या वो आगे के लिए तैयार हैं। हालांकि वो तो कभी नहीं कहेंगे कि उनकी पारी अब खत्म होने वाली है। हालांकि उनके बेटे ने भी कल कह दिया है, निशांत ने, कि मेरे पिताजी फिर से सीएम बनेंगे। तो मुद्दा तो गरमाया हुआ है, लेकिन यह विधानसभा सत्र काफी अहम माना जा रहा है। और अभी तो कार्रवाई स्थगित कर दी गई है कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही शुरू होगा फिर अंदर जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, नीतीश कुमार होंगे सामने, तेजस्वी यादव होंगे, तो उन दोनों के बीच क्या बहस होती है, किस मुद्दे पर बहस होती है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा वोटर लिस्ट रिवीजन का है, इस पर जमकर बवाल होना है। उसके बाद जो तमाम हत्याकांड बिहार में देखने को मिले हैं, उस पर भी बवाल होंगे। वहीं नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की जो बात उन्होंने कही है, वो उसे लेकर हुंकार भरेंगे। सम्राट चौधरी हिंदुत्व की बातें करते नजर आएंगे। तो ये विधानसभा सत्र बहुत दिलचस्प होने वाला है और ये बिहार का भविष्य तो तय करेगा ही। आज नीतीश कुमार की अहमियत भी बहुत ज्यादा होने वाली है। हो सकता है कि नीतीश आखिरी बार दिखाई दें। ये 4-5 दिनों का जो सत्र है, या आगे क्या होगा वो किसी को मालूम नहीं है। क्या नतीजे होंगे, किसके फेवर में आएंगे, कौन सी पार्टी सरकार में आएगी, किस पार्टी का नेता सीएम बनेगा। तो अभी जो है बहुत सारे सियासी दिग्गज ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो विधानसभा सत्र है, ये नीतीश कुमार का लगभग आखिरी सत्र है। और देखिए अब आने वाले समय में इस पर क्या होता है। नीतीश कुमार जिस तरीके से आज आखिरी बार दिखने वाले हैं, इसको लेकर जो है विपक्ष भी आज पूरी तरीके से तैयार है, कमर कस ली है कि आज उनको घेरने वाले। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था पर हम जरूर सवाल उठाएंगे। हम जो लगातार रिवीजन को लेकर हो रहा है, वोटर लिस्ट को लेकर हो रहा है, उसको लेकर सवाल उठाएंगे। और इसके अलावा भी रोजगार को लेकर जो मुद्दा है उस पर भी सवाल उठाएंगे। तो आपको लगता है कि आज नीतीश कुमार इतने ज्यादा तैयार होंगे कि वो एक एक सवाल का जवाब दे सके? नहीं, ये जो नेता सवाल उठाने का हुंकार भर रहे हैं, ये क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? इन लोगों को नारेबाजी से, नौटंकी पनी ड्रामा जो ये कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, उससे फुर्सत मिलेगा तभी तो ये मुद्दे उठाएंगे। इन लोगों की मंशा एक ही है
किसी तरह से विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको स्थगित होते जाए, ये लोग हंगामा करते रहें। और ये सिर्फ इनका हाल नहीं है, आप पूरे देश की स्थिति देख लीजिए। उधर दिल्ली में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, ये विपक्ष की तमाम जो नेता हैं ये लोग फिर से ड्रामा करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इन लोगों का मकसद जो है वो चर्चा करने का रहता है, ये पिछले कुछ समय से तो नजर नहीं आ रहा है। चाहे दिल्ली की बात हो, यूपी विधानसभा की बात हो, बिहार विधानसभा की बात हो, इन लोगों का मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से सत्र को आगे बढ़ाते जाना है, टाइम बर्बाद करना है, जनता के पैसे को बर्बाद करना है जो हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर ये लोग बहस करना चाहते हैं तो इनके पास हजारों लाखों मुद्दे हैं, लेकिन इन लोगों की बहस में दिलचस्पी नहीं है। ये जब बहस करेंगे तो तुष्टीकरण की सियासत करेंगे। आप अभी तेजस्वी यादव को देखिएगा किस तरह से वो खुलकर वक्फ कानून को लेकर हुंकार भरते नजर आएंगे, वो वोटर लिस्ट पर हुंकार भरेंगे। लेकिन जो हिंदुत्व से जुड़ा मामला होगा, जो बिहार की जनता से जुड़ा मामला होगा, वो उस पर नहीं बोलेंगे। वही हाल केंद्र में भी होगा। राहुल गांधी बार बार धमकी देते हैं कि वो बोलना शुरू करते हैं तो बीजेपी वाले डर जाते हैं, लेकिन बोले तो कम से कम, सिर्फ ड्रामा या सियासी नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की रणनीति भी जो है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वही एनडीए सरकार जो है उनकी रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि उनको विकास की राह पर चलकर चुनाव जीतना है। वही तो विधानसभा से हुंकार भरेंगे जो एनडीए के तमाम नेता हैं, चाहे 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात हो, 35% महिला आरक्षण जो तमाम सरकारी फील्ड में लागू किया गया है उसे लेकर सरकार के नेता बातें करेंगे। उसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है 400 से 1100 किया गया है। तो एनडीए के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर ये विधानसभा में जाएंगे, बातें करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन आप देखिए महागठबंधन के पास भी मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास मुद्दे नहीं है। चाहे वो चंदन हत्या, मिश्रा गैंगस्टर की जो हत्या हुई है, जो तमाम अपराध हो रहे हैं बिहार में, और भी बहुत सारे मुद्दा हैं। लेकिन ये लोग वक्फ से इनको फुर्सत मिलेगा, इनको वोटर लिस्ट रिवीजन से फुर्सत मिलेगा, तभी तो ये सब कर पाएंगे। तो एनडीए के पास मुद्दों की कमी नहीं है, एनडीए के पास मुद्दे भी हैं, चेहरे भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन विपक्ष के पास सब कुछ की कमी है। और इसका असर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। और इसीलिए एनडीए फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है और महागठबंधन जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव कोई ऐसा स्पेशल विजन लेकर लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। उनसे ज्यादा अब विजन की बात करें तो प्रशांत किशोर लोगों को अपने में भरोसा दिलाने की कोशिश कर पा रहे हैं। हालांकि रणनीति क्लियर है, हाँ, हालांकि उनकी रणनीति भी क्लियर है, उनका विजन भी क्लियर है, जिस तरह से वो तेजस्वी पर हमले करते हैं वो भी क्लियर है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव इन 5 दिनों को कैसे भुनाते हैं, महागठबंधन एनडीए के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि चुनाव प्रचार तो इसके बाद इसकी शुरुआत होगी, लेकिन ये 5 दिन बहुत अहम होने वाले हैं एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। अच्छा, आपने तेजस्वी का नाम लिया। आज इस सत्र में एक खास बात ये भी है कि आज तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक छत के नीचे होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग भाई बैठे नजर आएंगे। अब पहले तस्वीरें आने का इंतजार तो हम लोग भी कर रहे हैं, बिहार के लोग भी कर रहे हैं कि तस्वीरें आए तो सही, क्या तेज प्रताप यादव विधानसभा पहुंचते हैं। अगर वो विधानसभा पहुंचते हैं तो क्या वो तेजस्वी यादव के बगल में बैठते हैं, क्योंकि सवाल यहाँ कुछ और है। अगर पार्टी से निष्कासित किया गया है तो फिर आरजेडी के नेता के तौर पर वो तेजस्वी के बगल में नहीं बैठ सकते हैं। परिवार से निष्कासित किए गए हैं तो भाई के तौर पर भी वो बगल में नहीं बैठ सकते हैं। अगर तेज प्रताप बगल में बैठते हैं तो संदेश क्लियर जाएगा लोगों में कि ये लालू परिवार ने जो ड्रामा किया था ये सब झूठा है, ये बनाने की कोशिश, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, और अब जब चुनाव सिर पर है तो ये लोग फिर से एक होने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव आखिर बैठते कहाँ हैं, उनका सीट कहाँ अलॉट किया जाता है, क्योंकि सीट तो पार्टियों के हिसाब से अलॉट किया जाता है। और जब तेज प्रताप यादव निष्कासित कर दिए गए हैं आरजेडी से, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सीट तेजस्वी के बगल में नहीं होगी। और अगर बगल में नहीं होती है तो फिर वो क्या पीछे बैठते हैं, वो दूसरे साइड बैठते हैं। या कभी कभी होता है कि आपने देखा होगा जब बहुमत परीक्षण होता है तो कुछ विधायक जो है पाला बदल कर इधर से उधर आ जाते हैं, तो इधर आने की संभावना कम है। लेकिन अगर तेजस्वी के बगल में नहीं बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, और इसे लेकर एनडीए भी महागठबंधन पर हमलावर होगा। और फिर सोशल मीडिया की तो बात ही अलग है। तेज प्रताप यादव के फैंस बहुत पहले से एक्टिव हो चुके हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है। ऐसे में तेज प्रताप और तेजस्वी की जोड़ी जो आज विधानसभा में नजर आने वाली है, क्या वो एक साथ दिखेंगे, क्या वो अलग दिखेंगे, क्या तेज प्रताप यादव कुछ ऐसे बयान देंगे। क्योंकि आप उनके सोशल मीडिया पर नजर रखें तो देखने को मिल रहा है कि वो जो है एनडीए सरकार पर हमलावर हैं, वो उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहे हैं जो आरजेडी बातें कर रही है। इसका मतलब यही नजर आ रहा है कि तेज प्रताप यादव अभी तक खुद को आरजेडी से अलग नहीं कर पाए। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, 2 घंटे तक सभी पत्रकारों को इंतजार कराया, लेकिन उसके बाद लालू यादव ने राबड़ी देवी का सहारा लिया और तेज प्रताप
को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। तो ऐसे में लग रहा है कि तेज प्रताप यादव धीरे धीरे चुनाव से पहले जो है वो गठबंधन के खेमे में आते जाएंगे और फिर अचानक से ऐलान होगा कि तेज प्रताप को हसनपुर या महुआ से टिकट मिल जाता है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर आज सत्र का पहला दिन है और ये 5 दिन तक चलने वाला है, जिसको लेकर अभी से सियासत गर्मा गई है। नीतीश कुमार हो सकता है कि आज आखिरी बार नजर आ रहे हो चुनाव से पहले, और इसके अलावा जो है विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है कुछ मुद्दों को लेकर उन पर सवाल करने के लिए, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से तैयार है कि उनको किस तरीके से इनका जवाब देना है और कटाक्ष करना है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।